हेलो दोस्तों। आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज संडे वाला दिन है और 10 तारीख है, 10th ऑफ अक्टूबर है। तो ये वीडियो आपके लिए बना रहा था मैं आज। आप सभी लोग मेरे साथ बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हो। आपके साथ आपने मेरे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है स्वस्तिका में। तो जो भी मेरे क्लाइंट हैं, आप सभी मेरे क्लाइंट हो। तो आप सभी को मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन आती होती है स्टॉक बाय की। आप देखोगे कि आप सभी को मैसेज आते होते हैं जिसमें मैं कुछ बाय करने के लिए आपको भेजता हूँ शेयर। तो उस स्टॉक को पोजीशनल बाय करना होता है और हमारा व्यू होता है 2 से 3 महीने तक का जो पोजीशनल बाय होता है। तो हमने यही लेके चला है कि 2 से 3 महीने तक हम उन स्टॉक को बाय करके रखना है। टारगेट अगर अगले दिन आ जाए तो बेटर है, गुड है। तो कुछ हमारे टारगेट अगले दिन आ जाते हैं, कुछ हमको होल्ड करके रखने पड़ते हैं और आ जाते हैं। अभी कुछ लोग तो ट्रेड कर रहे हैं उनमें से, और कुछ लोग इस मैसेज को इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने आज सोचा कि चलो बैठ के निकालते हैं कि ये वाकई में जो मैं आपको मैसेजेस करता हूँ इसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लोग भी सोचोगे या सोचते हो करते होगे कि यार ये तो मैसेज ऐसे ही हैं, बेकार से फालतू से हैं, मैसेज आते रहते हैं। कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग मेरे को स्पेशल पूछ रहते हैं कि हमारे क्लाइंट हैं जो कुछ पूछ रहते हैं कि कौन सा हम स्टॉक बाय करें और सही। तो आपके बिना पूछे ही मैं आप सभी को एक मैसेज करता होता हूँ पोजीशनल बाय में, जिसमें स्टॉक का आपको रिकमेंडेशन दी जाती है। बहुत लंबे समय से आपको मैसेज रिसीव हो रहे हैं मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन के। तो उसमें से कुछ ऐसा था कि मैं इंट्राडे वाले भी आपको सेंड करता था और जो पोजीशन बाय थे वो भी आपको सेंड करता था। तो अभी 1 महीने पहले ही मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक जो मेरे क्लाइंट इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैंने अलग से ब्रॉडकास्ट बना दिया है। और जो पुराने वाले लोग हैं वो उसी में ही हैं जिसमें आपको पोजीशनल बाय के लिए कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन दिए जाते हैं। तो क्या है इसमें, आपने क्या है कि जिसके पास 45 से 50 हज़ार तक की भी अमाउंट है तो वो भी अपना ये स्टॉक बाय करके रख सकता है। तो उसका एक तरीका बताने की मैं कोशिश करूँगा, आपको समझ आ जाए। तो चलिए, मैंने एक डाटा निकाला है आपके लिए। जो भी मैंने आपको मैसेज किए हैं लास्ट 2 मंथ में, हम देखेंगे कि क्या वो स्टॉक्स हमारे लिए कुछ बेनिफिट हुआ है उनका, या ऐसे भी मतलब के मैसेज हैं वो। तो मैंने अगस्त और सितंबर के महीने के ये स्टॉक निकाले हैं। सारे स्टॉक दिए हैं, इसमें कोई भी मिस नहीं किया है। आप देख पाओगे, आप मेरे मैसेज में जाइए, जो मैंने आपको मैसेज किया हुआ है उसमें आपको ये सारे स्टॉक दिए गएंगे। मैं इसमें आपको भेजता हूँ कि कौन शेयर का नाम क्या है, कौन सा बाय करना है, कौन से प्राइस पे बाय करना है और उसका टारगेट क्या रहने वाला है। अगर हम पोजीशन व्यू है तो उसको हम पोजीशन के लिए रखेंगे, ठीक है। तो ये निकल के आया है वो आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। अगस्त के महीने में हमने 7 शेयर की रिकमेंडेशन दी थी, 7 शेयर हमने आपको रिकमेंड किए थे। पहला शेयर हमने 2 अगस्त को दिया आपको, पोर्टल पाटिल। 246 के भाव पे हमने बाय करवाया और इसमें हम मोटा मोटी यही लेके चलेंगे कि 15,000 रुपये के हमने शेयर बाय करने हैं। तो 2 तारीख को आपने जस्ट 15,000 रुपये के शेयर बाय किए, 246 रुपये के भाव पे 61 शेयर आपको मिले। तो इसका टारगेट हमने दिया था 310 रुपये का। अभी करंट भाव क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर का महीना है, 10 तारीख है, तो 323 का भाव पे ये लास्ट फ्राइडे को बंद हुआ है। ठीक है, जो भी फ्राइडे निकल के गया है कल परसों, उसमें 323 रुपये के भाव पे ये बंद हुआ है। लेकिन हमारा टारगेट क्या था, 310 रुपये का टारगेट था। तो 246 रुपये हमने बाय करवाया था, 15,000 के शेयर लिए तो 61 शेयर आए। ठीक है सर। 16 सितंबर को इसका टारगेट आ गया था। 16 सितंबर कितनी देर होल्ड किया हमने, 1.5 महीना। 2 अगस्त, 2 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक हमने होल्ड किया और हमारा टारगेट आ गया 310 रुपये का टारगेट। तो टारगेट जब अचीव हुआ तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, हमको 39 रुपये का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 3900 रुपीज़ हमने 39 रुपये का प्रॉफिट बुक किया। अगर बंदा कोई भी इसको होल्ड करके बैठा है अभी भी, तो उसको 46 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस स्टॉक ने हाई क्या लगाया, 360 रुपये हाई लगाया। बाय कितने पे करवाया था हमने, 246 पे बाय करवाया था। हाई कितना लगा दिया स्टॉक ने, 360 हाई लगा दिया। और टारगेट कितना था, 323 रुपये का, और 310 रुपये का टारगेट था, और 16 सितंबर को हमने ये टारगेट अचीव कर लिया। इसी तरह हमने 5 अगस्त को बाय करवाया एच सी एल टेक बाय किया हमने 1,065 रुपये पे। 15,000 के शेयर लेते हैं तो 14 शेयर आएंगे। टारगेट प्राइस क्या था हमारा, 1145 रुपये का टारगेट प्राइस था। तो अभी क्या रेट चल रहा है, 1300।
₹22 अभी चल रहा है रेट। तो हमने 5 अगस्त को बाय कराया, 17 अगस्त को हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट क्या था? ₹1145 का टारगेट था। टारगेट हमने लिया तो हमको ₹1127 का प्रॉफिट हुआ इसमें। कोई बंदा अगर इसको होल्ड करके रख रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसका व्यू है, तो उसको ₹3620 अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो 1380 स्टॉक ने हाई लगा दिया। हाई लगाने के बाद अभी भी ₹1322 पे चल रहा है। अगला स्टॉक है रेडिको। 11 अगस्त को हमने रेडिको का शेयर बाय करवाया ₹877 के लिए। 8% में बाई कराया। 15,000 की अगर हम शेयर लेंगे तो 17 शेयर आएंगे। ₹900 का टारगेट था। तो ये आप देखोगे, अगर रेडी को हमने बाई कराया था, हमने BTST में कराया था, बाय टुडे सेल टुमारो, तो हमारा टारगेट ₹10 का ही था। सिंपल 870 पे बाई करवाया था। ओ ₹10 का नहीं था, हमारा टारगेट था 13-14 का टारगेट था। ठीक है, तो ₹900 का टारगेट था। 12 अगस्त नेक्स्ट डे 11 अगस्त को हमने बाय कराया और 12 अगस्त को हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। ₹971 अभी भी चल रहा है। 877 पे बाय कराया, ₹971 अभी चल रहा है। ₹900 का टारगेट था, हमारा टारगेट बुक हुआ। ₹393 हमको प्रॉफिट हो गया। और जिस बंदे ने अभी भी होल्ड करके रखा था उसको ₹1600 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। अगला शेयर है जी, 11 अगस्त को हमने बाय कराया एवरेस्ट इंडिया। ₹442 का भाव था। 15,000 के शेयर लिए, 34 शेयर आए। ₹500 का टारगेट था। ₹444 अभी चल रहा है प्राइस। और 16 अगस्त को इसका रेट आ गया ₹493। हमने बाय कराया था ₹442 पे। 493 पे इसका हाई लगा हुआ है। तो टारगेट था हमारा ₹500। अगर वेट करना है तो उसमें वेट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस बंदे ने 493 बाय किया तो हमको मोटा मोटी यहाँ पे ₹19 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अभी जिसने बुक नहीं किया उसको ₹60 अभी भी प्रॉफिट में है। अगला शेयर है हमारा, 25 अगस्त को हमने बाय कराया LIC हाउसिंग। ₹385 का शेयर हमने बाय कराया था। 15,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें तो 39 शेयर आएंगे। ₹485 का टारगेट है। तो अभी क्या रेट चल रहा है? ₹442 रेट चल रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे डेट नहीं डाली क्योंकि अभी टारगेट नहीं आया। तो ₹452 इसका हाई लग गया है। तो जब इसका टारगेट आएगा तो हम कितने पैसे मिलने वाले हैं? हमको इतनी प्रॉफिट होने वाला है ₹3800। अभी जिस बंदे ने होल्ड करके रखा हो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है? ₹2200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको होल्ड है तो ₹2200 का प्रॉफिट अभी हो रहा है। 25 अगस्त को हमने बाय कराया सोनाटा सॉफ्टवेयर। ₹904 पे हमने बाय करवाया था। 15,000 के शेयर लेते हैं तो 17 शेयर आएंगे। तो ₹1,000 का हमारा टारगेट है इसमें। ₹921 इसका रेट चल रहा है अभी। 904 पे बाय करवाया था, ₹921 क्लोजिंग हुई है लास्ट वाली। तो हाई कितना गया है? ₹960। कितना पीछे रह गया? हज़ार में से 960 गया, मतलब ₹40 पीछे हमारा टारगेट था। तो 960 इसका हाई था। चलो हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे बुक नहीं किया कि ₹1000 पे हमने प्रॉफिट बुक करना है। जो बंदा ₹1000 प्रॉफिट बुक करेगा उसको क्या मिलेगा? ₹1590 प्रॉफिट होने वाला है। अभी जिसने होल्ड किया उसको क्या हो रहा है? ₹282 अभी भी प्रॉफिट में है। तो 30 अगस्त को हमने बाई कराया था कैनफिन होम। ₹560 पे बाई करना था। 15,000 के शेयर लेने थे, 27 शेयर आने थे। ₹600 का टारगेट था। तो ₹40 का मोटा मोटी इसका टारगेट था। ₹683 अभी प्राइस इसका चल रहा है। तो 720 इसका हाई लग गया। कब लग गया? 31 अगस्त को हमारा टारगेट आ गया था ₹600 का। टारगेट प्राइस था ₹600, बाय प्राइस था ₹560। और जिस बंदे ने हमारा टारगेट बुक कर लिया 31 अगस्त को ही प्रॉफिट बुक कर लिया, 30 अगस्त को बाय कराया, 31 अगस्त को प्रॉफिट बुक कर लिया, टारगेट हिट हो गया हमारा ₹600 का। तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ? ₹1031। जिस बंदे ने अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है इसको, शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको क्या प्रॉफिट हो रहा है? ₹3295 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम ये सारे सातों के सातों शेयर की बात करें, जिस बंदों ने होल्ड करके रखे हुए हैं और इन्वेस्ट हुआ है उसका ₹1,05,000, तो उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे ₹15,788, 15% की रिटर्न उसको मिल रही है। कब से? 2 अगस्त से। 2 अगस्त से लेके आज 10 अगस्त हुआ है, 10 अक्टूबर है। तो 1 महीना, 2 महीना, 2 महीने 10 दिन में आपको 15-16% का रिटर्न आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल रहा है। अगर किसी बंदे ने प्रॉफिट कर लिया, बुक कर लिया, तो उसको 13,951 का, चलो ये अभी 2 टारगेट नहीं आए, तो अगर हम ये 2 निकाल दें इसमें से, तो आपने जो प्रॉफिट बुक किया है लास्ट मंथ अगस्त के महीने में, तो अगस्त के महीने में या जो जो हमने शेयर आपको रिकमेंडेशन दिए थे टारगेट पे अपने प्रॉफिट बुक किया, तो वो ₹8462 का प्रॉफिट बनता है। अगले महीने की बात करें, सितंबर मंथ में आपको 14 सितंबर को शेयर दिया गया डेल्टा कॉर्पोरेशन, जिसका भाव था ₹232 पे आपको बाय की रिकमेंडेशन दी थी। आप अपना मैसेज चेक कर सकते हो, जो भी आपको मैसेजेस मिलते हैं उसमें से आपको बताया जाता है टारगेट क्या है, कौन से रेट पे बाय करना है। तो 15,000 की इन्वेस्ट करते हैं तो 65 शेयर इसमें आए आपके, ₹242 का टारगेट है।
₹272 अभी भी रेट जिसका चल रहा है और 15 तारीख को ही इसका टारगेट अचीव हो गया। 14 सितंबर को हमने बाय करवाया, 15 सितंबर को इसका टारगेट आ गया। आज रेट अगर देखें ₹272 चल रहा है, टारगेट हमारा था ₹242। तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ बुक इसमें टारगेट पे ₹647। और अभी जिसने प्रॉफिट बुक नहीं किया और होल्ड रखा है तो उसको ₹2586 प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। अगला शेयर है 21 सितंबर को बाय कराया हमने जी एंटरटेनमेंट। इसका न्यूज़ था, आप सभी को मेंशन किया था कि सोनी और जी का कुछ वो हो रहा है, टाइप हो रहा है, आपस में हो रहा है। तो 255 के शेयर पे 255 के भाव पे हमने बाय कराया। अगर 15,000 के हम शेयर लेते हैं तो 59 शेयर आएंगे। ₹300 का इसका पहला टारगेट था, हमने टारगेट दिया 300, 400 और 500, 3 टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था ₹300 का। हमने 21 तारीख को बाय करवाया और 22 तारीख को इसका टारगेट आ गया। हाई कितना लगा? ₹361 इसका हाई लगा। 22 सितंबर को नेक्स्ट डे इसका टारगेट अचीव हो गया। अभी भी चल रहा है ₹294, 300 का टारगेट था। तो जिस बंदे ने टारगेट बुक कर लिया उसको ₹2647 का प्रॉफिट हुआ। और जिसके बंदे ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, होल्ड पड़ा है, अभी ₹2294 उसको प्रॉफिट में ही है। नेक्स्ट है जी 21 सितंबर को ही हमने ITC का शेयर बाय करवाया था। ₹240 के भाव पे हमने ITC बोला था बाय करने के लिए। 15,000 के अगर हमने शेयर लेते हैं तो 63 शेयर आते हैं। ₹300 का हमारा टारगेट था। अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? ₹231 चल रहा है। अभी यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की क्योंकि इसका टारगेट अभी आया नहीं है। 245 शेयर ने हाई लगाया, 245 लगाने के बाद ये ₹231 पे आ गया। तो इस शेयर में हमको हो रहा है ₹563 का लॉस। ओनली यही शेयर आप देखोगे पुराने सारे शेयरों में से सिर्फ एक यही शेयर है जो थोड़ा सा हमारा 5-10 रुपये नीचे है। तो ₹563 का इसमें लॉस हो रहा है। तो जिन बंदों ने अभी बाय करना है तो इस शेयर को बाय करके रख सकते हैं आप, टारगेट ₹300 के लिए। ठीक है। 27 सितंबर को हमने रिकमेंडेशन दिया BSE लिमिटेड। हमने ₹1240 के बाय करवाया। 15,000 की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12 शेयर आएंगे। 12 शेयर टारगेट हमारा है ₹1540 का। 1240 से 1540 का टारगेट अगर होता है तो हमको ₹3629 हमको प्रॉफिट होता है। चलो अभी क्या चल रहा है प्राइस? ₹1348 प्राइस चल रहा है। तो हाई कितना लगा दिया इसने? ₹1366 हाई लगा दिया। अभी हमारे पास होल्ड है तो ₹1306 हमको प्रॉफिट दे रहा है। तो इस शेयर में भी हम प्रॉफिट में हैं। 28 सितंबर को हमने बाय कराया IEX करके। ₹603 के भाव पे बाय करना था। 15,000 के शेयर लेते हैं तो 25 शेयर आएंगे। ₹700 का टारगेट था। 28 सितंबर को बाय करवाया। 8 अक्टूबर को इसका टारगेट हिट हो गया ₹700 का। 8 अक्टूबर को विद इन 10 दिन 10-11 दिन में इसका टारगेट हिट हो गया। और इसने हाई कितना लगाया? ₹704 का हाई लगाया। टारगेट क्या था? ₹700 का। तो 8 अक्टूबर को हमने टारगेट बुक कर लिया तो ₹2413 इसमें हमको प्रॉफिट बुक कर लिया। और जिस बंदे ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, होल्ड किया, उसको अभी भी ₹2290 अभी भी उनको मिल रहे हैं प्रॉफिट में। तो अगर टोटल बात करें सितंबर के महीने में जिस बंदों ने होल्ड करके रख रखे हैं जो शेयर हमने रिकमेंडेशन दिए थे सितंबर में, तो उनको ₹8000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और जिन बंदों ने प्रॉफिट बुक कर लिया ना, प्रॉफिट बुक कर लिया, अब इसमें नहीं किया, इसका टारगेट नहीं आया, तो इसको हटा देंगे हम। तो 6,000 के करीब प्रॉफिट बुक हो गया है। सिर्फ कितने शेयर है हमारे पास? 1 2 3 4 5 शेयर है हमारे पास। 5 शेयर में 6,000 का प्रॉफिट हो गया है। और अगर हम टारगेट की वेट करें तो हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है? यहाँ पे ₹13,000 का प्रॉफिट होने वाला है मात्र 70,000 की इन्वेस्टमेंट पे। और इस पर भी हम बात कर लें तो हमारा ये सेम मंथ में, ये देखो सेम मंथ में हमारा सितंबर के महीने में ही हमारे ये वाले टारगेट अचीव हो गए हैं। सितंबर के महीने में हमारी 30,000 की अमाउंट हमारी फ्री होगी तो हमने दूसरे शेयर ले लिए। उस पर हम अगर पहले अगस्त की बात करें हम, तो अगस्त के महीने में हमारा सेम मंथ में कौन कौन से टारगेट हुए? ये हमारे हुए, देखो ये हो गया अगस्त के महीने में, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया जी, और ये हो गया। तो अगस्त के महीने में हमारे सेम मंथ में हमारे 4 शेयर थे जो जिनका टारगेट हिट हो गया। तो ये क्वार्टर इसका भी हो गया था, इसका नेक्स्ट मंथ में हो गया था। तो हमारे कितने टारगेट हिट हो गए? 7 में से 5 शेयरों के हमारे टारगेट हिट हो गए। अभी 2 पेंडिंग पड़े हैं, जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी हमारे प्रॉफिट में ही है। तो क्या मतलब है, जो आपको मैं भेज रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हो, आपके सामने ही है, आप चेक कर लीजिए अपने मैसेज। तो वो सारे के सारे हमारे प्रॉफिट में ही हैं। जिन बंदों ने स्टॉक लेके होल्ड कर रखे हैं वो भी प्रॉफिट में है, और जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया वो तो प्रॉफिट बुक कर ही लिया आपने।
तो गाइस जो भी आपको मैं स्टॉक की रिकमेंडेशन भेज रहा हूँ, आप स्टार्ट कीजिए उसको। 15,000 के, कम से कम 15,000 रुपये के शेयर लीजिए, वो डिवाइड कर लीजिए, जितने का शेयर होगा वो 15,000 से डिवाइड कर लिए, उतने शेयर आपके आ जाएंगे। उसको होल्ड रखें, जब तक टारगेट नहीं आता उसको होल्ड रखें। आपने सिंपल इतना सा काम करना है। बाकी आप अपनी भी तरफ से कुछ भी बाय आप कर सकते हो, लेकिन जो आपको मैं रिकमेंडेशन भेजता हूँ वो आपके सामने 2 महीने का एनालाइज है। 2 महीने के एनालाइज में भी हम तकरीबन सिर्फ एक शेयर आईटीसी को छोड़ के हम लॉस में हैं। लॉस नहीं कह सकते, 563 रुपये हैं इसमें, अभी माइनस में है। तो अभी होल्ड है हमारे पास ये शेयर, तो एक अच्छा प्रॉफिट इसमें आपको मिल रहा है 2 महीने की होल्डिंग में। तो यही बताना था, यही शेयर करना था आपके साथ में। चलो, जो भी आपको मैसेज मिलते हैं क्या उसका कुछ मतलब निकलता है, तो आज टाइम मिला था तो वीडियो बना ली मैंने, आपको भेज दिया। इसको ध्यान से देखिए प्लीज़ और एनालाइज कीजिए कि बाकी स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है कि नहीं बनता। तो अगर आप होल्डिंग करके चलोगे तो इसमें बनता है। इसके अलावा जो मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी में भेजता हूँ इंट्राडे के लिए, जो क्लाइंट हमारे इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनको भी कभी ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हो गया, वो उसका डाटा भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि लास्ट 2 महीने का जो भी हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी में रिकमेंडेशन दिया था उसमें से हमारे कितने के टारगेट अचीव हुए हैं और कितना हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, वो भी आपके सामने मैं जल्दी लेके आऊँगा। तो थैंक यू सो मच।